कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 16 माह में इत्तेहादी हुकूमत इदारों को उनकी हुदूद में रखने में कामयाब नहीं हो सकी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ऐसे फैसले करें कि आइंदा उनके लिए और मरियम नवाज के लिए सियासत आसान हो। रूल्स ऑफ गेम तय करना होंगे। मिल बैठ कर ये फैसला करना होगा कि क्या वापडा को विफाकी वजीर बराए आबी वसाइल चलाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चलाएंगे। ग्रैंड डायलॉग में इदारों को भी शामिल करना होगा। सियासत को जाती दुश्मनी तक ले जाते हैं तो इसका नुकसान रियासत, जमहूरियत, सियासत को होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ऐसा लगता है हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि जैसे 30 साल उन्होंने भुगता है, हम भी आगे जाकर वही सियासत करें। मुल्क के नौजवान इस रिवायती सियासत से तंग आ चुके हैं। वजीर खारिजा ने कहा कि हम अपोजिशन में होते हुए धांधली के खिलाफ एहतजाज करते थे, मगर हर वक्त हमारे जहन में ये होता था कि हमसे ऐसा काम ना हो जिससे सिस्टम को नुकसान हो, जमहूरियत को धचका पहुंचे और तीसरी कुव्वत या फिर गैर जमहूरी कुव्वत फायदा ले। बिलावल भुट्टो का कहना था कि जब हमने हुकूमत संभाली तो हम सब ने इरादा किया कि जो गलतियां पहले हुई हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश करें, सिविलियन इदारों को मजबूत बनाएं, पार्लियामान के वक़ार को बहाल किया जाए, जमहूरियत को मजबूत किया जाए और अब तारीख फैसला करेगी कि हम इसमें कामयाब हुए हैं या नहीं। जिना हाउस और फौजी तनसीबात पर हमला किया गया, फिर रियासत की रिट कायम करने के लिए ऐसे कुछ इक़दाम उठाना पड़े ताकि फिर से ऐसे काम ना हो। लेकिन अफसोस के साथ हमें जो नजर आ रहा है, हमारी अपोजिशन कोई सबक नहीं सीख रही। बिलावल भुट्टो जरदारी के कौमी असम्बली में इस खिताब को इसलिए अहम करार दिया जा रहा है क्योंकि एक तरफ वो ये एतराफ़ कर रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत इदारों को उनकी हुदूद में रखने में नाकाम हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ वो अपने वालिद आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को मुखातिब करके कह रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, या क्या कह रहे हैं कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि जैसे 30 साल उन्होंने भुगता है, अब बिलावल और मरियम भी आगे जाकर वही सियासत करें। कौमी असम्बली में ऐसी बातें करके बिलावल अपने वालिद और नवाज शरीफ की सियासत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार क्यों कर रहे हैं? सबसे बढ़कर उनको ऐसी बातें 14 माह की हुकूमत के बाद और ऐन कौमी असम्बली की तहलील के वक्त ही क्यों याद आ रही हैं? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार, इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी और अबसार आलम साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। आप सबसे सवाल, इत्तेहादी हुकूमत इदारों को उनकी हुदूद में रखने में कामयाब नहीं हो सकी। बिलावल भुट्टो, पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी, क्या बिलावल का बयान इंतखाबात से पहले सियासी बोझ उतारने की कोशिश है? हम इत्तेहादी हुकूमत के उन महीनों की बात कर रहे हैं जब हुकूमत क्योंकि वजीर खारजा और कह रहे हैं कि हमने जो कुछ सोचा हम आए, क्या कुछ बचाने की कोशिश करेंगे, किस ढंग पे सियासत करने की कोशिश करेंगे। आज जब जहां खड़े हैं, रावी क्या कहता है इस पे बात करेंगे। तारीख तो तय करेगी कैसा रहा ये वक्त। हसन निसार साहब, जो भी कुछ हुआ, जो वो एतराफ़ कर रहे हैं, जो शिकवा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार अपने बड़ों से मुतालिक कर रहे हैं, क्या कहेंगे? वाकई कुछ संजीदगी है? वाकई सियासत के ढंग बदलना चाहते हैं नौजवान सियासतदान? अगर इस मुल्क में सियासत के ढंग तब्दील होते हैं तो इनमें से एक चेहरा भी दिखाई नहीं देखा। इसलिए सुनने की हद तक बात अच्छी है, लेकिन ये तजादात का शाहकार है। दूसरों को हुदूद में रखने के लिए ज़िंदगी की एक बुनियादी एक ज़रूरत है कि दूसरों को हुदूद में रखने के लिए मुझे खुद अपनी हुदूद में रहना और परफॉर्म करना होगा। ये पहली और आखिरी बात है। अगली बात, ये जमहूरियत को धचका, भाई ये है कहाँ? ये फाशा होती कहाँ है जिसको धचका लगा? पाकिस्तान में देखो, जमहूरियत एक लफ्ज़ है, इसका मतलब ही समझ लो। जमहूर का तो रोल ही कोई नहीं। मुझे बताओ कितने रिटायर्ड वाइस चांसलर को, टॉप के डॉक्टर्स को, सर्जन्स को, फलाना को, IT को पढ़े लिखे बंदे, वही मखसूस हरबे, वही मखसूस अंदाज। इसको जमहूरियत कहते हुए मुझे तो शर्म आती है। जमहूरियत नहीं है, बाप है, बेटा है, ताया है, चाचा है, फुफा है, एक एक खानदान चिमटा हुआ है, इसको जमहूरियत कहना। ये सुनने की हद तक ठीक है, अच्छा कहा उसने, इज अ यंग मैन, और नौजवान ये करना चाहते हो। तू बाबा हो गया हाले, तू भी तो नौजवान है, बच्चा हाले। तुझे नौकरी ढूंढना मुश्किल हो जाती है अगर तू भुट्टो का नवासा ना होता और बेनज़ीर भुट्टो का बेटा ना होता। मैंने तो बेनज़ीर के बारे में एक ज़माने में लिखा था
इसको कनेट कॉलेज में जॉब मिलता तो ये बहुत सेलिब्रेट करती। ऐसा नहीं है। इस मुल्क ने क्या क्या जन्म नहीं दिया। साद कैन जैसे मुसव्विर, मेहदी हसन जैसे गीत निगार, मंटो जैसे नसर निगार। वो तुम देखो तो सही। अब्दुल कदीर खान, हालांकि वो को ओरिजिनल उन मानों में नहीं था, लेकिन बहरहाल हर फील्ड में देखो कितना कितना खूबसूरत आदमी पैदा किया हमने। सियासतदान नहीं। माएं जन्ना भूल गई हैं। होश करो। ये बिल्कुल एक सौदा बेचने का और बोझ बूझ क्या उतारना, बोझ नहीं उतरते इस तरह, उतरेगा भी नहीं। अच्छा, आगे चले में ठीक है। इफ्तिखार साहब, हम कह सकते हैं कि आज के नौजवान सियासतदानों को रियलाइजेशन हो रही है कि जो पहले एक इंतकामी सियासत होती रही, हमें सियासत के रंग ढंग बदलने की जरूरत है, या फिर कहा जाए कि गुड कॉप बैड कॉप ही है, क्यों नहीं आगे बढ़कर वो खुद फैसले करते। आखिर जो इतने फैसले हुए अभी भी पिछले 16-17 माह में जमात उनकी हिस्सेदार रही, या फिर वो कौन से ऐसे फैसले जिनका दुख हो रहा है जो नहीं कर पाए वो? आपका ख्याल में पाकिस्तान की सारी तारीख पिछले 16 महीनों पे मुहित है तो ठीक है, मैं आपकी बात माने लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो इन सवालात से ये लग रहा है कि सारी की सारी मुल्क की सियासत 16 महीनों पर ही है। इससे पहले ना मुल्क में सियासत थी, ना पार्लियामेंट थी, ना अपोजिशन थी, ना साजिशें थी, ना फ़ौज का रोल था, ना एस्टैब्लिशमेंट की खेल थी। वो लगता कुछ थी ही नहीं। यही 16 महीने थे बड़े अहम, और बाकी जो मुल्क में 70, 72, 73 साल थे वो ऐसे थे। जब हम 16 महीनों की बात करते हैं तो एक बात उसने और भी की जो आपने अपने सवालों में शामिल नहीं की। उसने कहा कि मिस्टर भुट्टो ज़रदारी स्ट्रेस दैट द नीड फॉर द डायलॉग अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट इंस्टीट्यूशन either to devise a new charter of democracy or adhere to the one signed by his mother Benazir Bhutto and Mr. Sharif in London in May 2006। अगर हम 2006 से बात शुरू करें और आज तक पहुंचे तो हमें बात समझने में थोड़ी सी आसानी होगी क्यों हम 16 महीनों तक ही अपने आप को मुहित रखें। उन फैसलों में एक फैसला ये भी था, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज एक फ़िक्रा इस्तेमाल किया इसने बिलावल ने सियासत में को दुश्मनी में बदलने का, तो उसका अंदाज़ा हमने देख लिया कि ब्रेडफोर्ड के कौंसलेट में आज कौमी परचम को उतार के एक सियासी पार्टी अपना परचम लहरा के चली गई है। तो ये नतीजा है उस सियासत को दुश्मनी में बदलने का। बल्दियाती इंतखाबात के बारे में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में फ़ैसला किया गया कि सूबाई इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे निगरानी करवाए जाएंगे। सवाल है कि इतने अरसे में इन पर कितनी दफ़ा अमल किया गया और इसकी ज़िम्मेदारी क्या इन दोनों सियासी पार्टियों के कायदीन पर नहीं होती जिनको आज निशाना बना के बिलावल फ्यूचर की बात कर रहा है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ कि गवर्नेंस को बेहतर बनाने का जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वादा किया गया था और उन्होंने कहा था कि हम फ़ौज की मदद के बगैर कोई गवर्नमेंट नहीं लाएंगे, और इसमें एक और अहम बात जो की गई वो ओपन बैलेट की गई। तो उस ज़माने से लेके अब तक हुक्मरानी तो इनके पास भी रही, दोनों पार्टियों के पास। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो फैसले किए गए थे उन पर अमल दरामद क्यों कर नहीं हो सका, ये भी एक सवाल है। अगर उन पर अमल दरामद हो जाता तो आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स मुख्तलिफ होती और हम कह सकते हैं कि हम एक बेहतर जमहूरी अमल में से गुजर रहे हैं, एक बेहतर जमहूरी रास्ते पे गामजन है। उस वक्त ये फैसला भी हुआ कि तमाम स्टेट लैंड शहरी और ज़री अलाटमेंट जो कि 12 अक्टूबर 1999 के बाद की गई, जो कि ज़ाती इस्तेमाल में आई, ज़ाती कब्ज़ों में आई या मुनाफे के लिए ली गई, सब के सब लायक एहतसाब होगी। क्यों नहीं किया गया? दो हुकूमतें थी इनके पास और उस वक्त ऐसी अपोजिशन कोई नहीं थी जो शर फैला रही हो। फिर अगला सवाल यह है कि एक कमीशन बनाया जाएगा जो 1996 से सिविल हुकूमतों की बरतरफी और फौजी मदाखलत की जान पड़ताल करेगा और रिपोर्ट तैयार करेगा। किसने रोका था? बिल्कुल सही। किसने इनके हाथ बांधे हुए थे? कौन से लोग आगे थे इनको रोकने के लिए भी खबरदार इसके ऊपर अमल न करना या इस पर बात ही न करना। ठीक है। और नैब के सियासी इस्तेमाल को ख़त्म करके आज़ादाना जिम्मेदार कमीशन कायम किया जाएगा
जो एक पार्लियामेंट्री कमेटी मंजूर करेगी, जिस पार्लियामेंट्री कमेटी में अपोजिशन मुकम्मल करने दें। इसलिए जमहूरियत नहीं इस मुल्क में आई। जब जमहूरियत की बात की गई तो जल्दी हो गई। पार्लियामेंट्री कमेटी मंजूर करेगी जिसमें 50% हुकूमती लोग होंगे और 50% अपोजिशन के नुमाइंदे। अब ये 5वां पॉइंट जो मैंने बोला, अभी पिछले दिनों जब आपने नैब के कवानीन में तब्दीली की तो किसने रोका था? सवाल ये नहीं पैदा होता। मुझे महसूस करता हूँ मैं कि आप बूढ़ों से जान छुड़ाना चाहते हैं और ये ठीक है, नौजवानों को ये हक है कि बूढ़ी क़यादत से जान छुड़ाएं। लेकिन सवाल ये है कि नौजवान क़यादत हमें ये भी तो बताए कि उसका क्या प्रोग्राम है, उसके पास रोड मैप क्या है। मैं इस तकारीर करने से बात नहीं बनेगी। ये वादे जो आप लोगों ने किए पॉलिटिकल हैं, क्या आप इनको ओन करते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए और बात को आगे वैलिड पॉइंट। तकारीर के नतीजे तो हम देख चुके।